जी एड एक्सचेंज डे लीडर्स, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा एडीएस एक्सचेंज या एड्स कॉइन जो है क्यों स्टैकिंग करने के लिए हमारी कंपनी हमें बता रही है। स्टैकिंग में क्या फ़ायदा है और क्यों हर एक क्रिप्टो करेंसी अपना स्टैकिंग करवाते हैं। ये न्यूज़पेपर है सन 2021 का सितंबर 23 तारीख का, जहां स्टैकिंग के बारे में बताया गया है। लीडर्स, कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन करी और जानने की कोशिश करी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंसेस क्या है और एड्स कॉइन क्यों लाया गया है। आज हम हमारे एड एक्सचेंज कंपनी क्यों हमें स्टैकिंग करने के लिए हमेशा बता रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एड एक्सचेंज ग्रुप के बारे में, एड्स कॉइन के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को ऑनलाइन विद मानस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से कमाई तो होती ही है। जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ से जो कमाई होती है, निवेशक चाहें तो एक और नए तरीके से बम्पर कमाई कर सकते हैं। इसका नाम है क्रिप्टो स्टैकिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग से ज़्यादा क्रिप्टो स्टैकिंग में बहुत इनकम होती है। क्रिप्टो करेंसी स्टैकिंग का अर्थ है क्रिप्टो करेंसी से के कुछ हिस्से को कुछ समय के लिए अलग कर देना। दरअसल इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को एक खास पीरियड के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क के हवाले कर दिया जाता है। इसके बदले क्रिप्टो करेंसी को उस हिस्से पर निवेशक को कॉइन या टोकन के रूप में रिवार्ड्स मिलते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो एड्स कॉइन है या फिर हम जो भी एड्स कॉइन खरीदे हुए हैं, तो उसका अगर हम स्टैकिंग करेंगे, यानी जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट मारते हैं, वैसे ही होता है स्टैकिंग। तो यहाँ कुछ पीरियड के लिए, जैसे 1 साल के लिए कंपनी ने बोली है कि हमारा जितना भी कॉइन है उसको स्टैकिंग में डालें। स्टैकिंग में डालने से कंपनी हमें पर मंथ 15% यानी कि रोज़ाना 0.50% की हमें रिटर्न दे रही है कॉइन के हिसाब से। तो स्टैकिंग में क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। टोकन लॉक होने से उसकी सप्लाई लिमिट हो जाती है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्रिप्टो की स्टैकिंग इसलिए की जाती है ताकि माइनिंग को कम किया जा सके। समय के साथ क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कम हो रही है और मांग तेज हो रही है, इसलिए स्टैकिंग में रखी गई क्रिप्टो करेंसी उसके मालिक निवेशक के काम नहीं आती, लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क उसका इस्तेमाल करता है। स्टैक की गई क्रिप्टो करेंसी से ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक बनाए जाते हैं। इसके बदले उसके निवेशक को रिवार्ड दिया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, जो हम स्टैकिंग करते हैं, तो जो लिमिटेड टाइम के लिए वो जितने भी अमाउंट का कॉइन हम स्टैकिंग में डालते हैं, वो अमाउंट को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वो ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है। वो उसको क्या होता है कि जो हमारा कंपनी होती है, उसको वो यूज करता है डिफरेंट ब्लॉक बनाने के लिए। स्टैक की गई क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक बनाए जाते हैं, नया ब्लॉक बनाया जाता है और उसके बदले में क्या मिलता है, हमें रिटर्न मिलती है। तो इससे होता क्या है, अगर आप किसी चीज़ को, जैसे आप बाज़ार के बारे में बात करेंगे, तो अगर अभी जैसे कि हमारा टोमेटो, यानी कि जो टोमेटो है उसका प्राइस 100 रुपया किलो चला गया था। आज इसका प्राइस मैं जब खरीदने के लिए गया था तो 80 रुपया था। क्यों है? क्योंकि इसके जो फार्मर हैं, जब उनका टोमेटो हुआ वो उसको स्टैक करके रख दिया, यानी कि अपने वहाँ रख दिए, उसको सब मार्केट में लेके नहीं आए, जिसके वजह से मार्केट में सप्लाई कम हो गया। और सप्लाई जब भी कम हो जाती है तो प्राइस हाइक हो जाती है। जब प्राइस उसका हाइक हुआ तो वो लोग मार्केट में उसको छोड़ दिए। तो सेम उसी तरीके से होता क्या है, एक कंपनी जैसे कि एड्स कॉइन अभी 1000 करोड़ का कॉइन बनाया है, उसमें से 200 करोड़ से ज़्यादा जब स्टैकिंग में डाल देगी तो उसका माइनिंग जो है, उसका जो रोटेशन है वो कम होगा।
जिसके माध्यम से कॉइन का रेट जो है तेज़ी से ग्रो करेगा। क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर के लिए सरल नियम बनाते हैं। तो इसको हम एनकरेज करने के लिए हमारा जो एक्सचेंज आते हैं, जैसे कि हमारा खुद का एक्सचेंज REA एक्सचेंज, जहाँ से हम INR को एड्स कॉइन या एड्स कॉइन को INR में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है बहुत ही सिंपल रहता है, ताकि हर एक बंदा इसे यूज कर सके। क्रिप्टो एक्सचेंज पर स्टेकिंग पेज होता है, उसमें एक पेज रहता है स्टेकिंग पेज, जहां जाकर निवेशक अपने मन चाहे अमाउंट के स्टेक को क्लिक कर देते हैं। अगर कोई निवेशक ब्लॉकचेन पर अपने से स्टेकिंग सिस्टम बनाना चाहे तो यह मुश्किल काम है। तो उसी हिसाब से ये स्टेकिंग होता है, और स्टेकिंग बहुत ईजीली होता है। ब्लॉकचेन में अगर स्टेकिंग किया जाए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। इसके लिए कंपनीज अपने एक्सचेंज पे उसको डालते हैं और स्टेकिंग करवाते हैं, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज इसी आसानी से कर लेती है। क्रिप्टो एक्सचेंज क्या करता है, ये सेम चीज़ को जो स्टेकिंग है उसको आसानी से करता है। इसके लिए निवेशक को क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मुश्किल है। तो हमारा क्योंकि खुद का एक्सचेंज आ रहा है, खुद का कॉइन है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका प्राइस को राइज होगा। तो दोस्तों, अभी आप समझो कि कंपनी INR से क्यों क्रिप्टो में गई, क्योंकि INR जो हमें मिल रहा था, जो 50 रुपया डेली या फिर जो भी लेवल इनकम मिल रहा था, उसका रेट वही रहने वाला है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 100 साल बाद। उसका प्राइस का वैल्यू जो है कम हो सकता है, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है, एड्स कॉइन है, उसका प्राइस अभी तो हमें लग रहा है कि हम जो इनकम ले रहे थे INR में वो ज़्यादा था। कोई 600 इनकम कर रहा था, कोई 200 पर डे कर रहा था, कोई 50,000 पर डे कर रहा था, तो उसके लिए वो इनकम ज़्यादा दिख रहा है अभी। लेकिन 1-2 साल के बाद होगा क्या कि हमारा जो करेंसी के है एड्स कॉइन, उसका रेट बढ़ जाएगी, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ जाएगी। तभी हमें पता चलेगा कि हमने जो कॉइन की ओर आया, क्रिप्टो करेंसी की ओर आया कंपनी, वो एक्चुअल में हमारे लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ बेनिफिशियल नहीं, कई गुना, हज़ारों गुना या लाखों गुना ज़्यादा बेनिफिट हमें ये देगा। तो दोस्तों, ये है आज के बारे में, स्टेकिंग के बारे में, और स्टेकिंग क्यों करते हैं, स्टेकिंग करने से क्या होता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।